महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 135 से 138। कर्दमिल क्षेत्र आदि तीर्थों की महिमा। रैम्य एवं भारद्वाज पुत्र यवकृत मुनि की कथा तथा ऋषियों का अनिष्ट करने के कारण मेधावी की मृत्यु। लोमस जी कहते हैं, राजन, यह मधुविला नदी प्रकाशित हो रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है और यह कर्दमिल नामक क्षेत्र है जहाँ राजा भरत का राज अभिषेक किया गया था। कहते हैं, वृत्रासुर का वध करके जब सचिपति इंद्र श्रीहीन हो गए थे, उस समय उस समंगा नदी में गोता लगाकर ही वे अपने सब पापों से छुटकारा पा सके थे। नरश्रेष्ठ, मैनाक पर्वत के कुक्षी भाग में यह विनसन नामक तीर्थ है जहाँ पूर्व काल में अदिति देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए साध्य देवताओं के उद्देश्य से अन्न तैयार किया था। भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुषों, इस पर्वतराज हिमालय पर आरूढ़ होकर तुम सब अयस फैलाने वाली और नाम लेने के अयोग्य अपनी श्रीहीनता को शीघ्र ही दूर कर दोगे। युधिष्ठिर, ये कनखल की पर्वतमालाएं हैं जो ऋषियों को बहुत प्रिय लगती हैं। ये महानदी गंगा सुशोभित हो रही है। यहीं पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। अजमीढ़ नंदन, इस गंगा में स्नान करके तुम सब पापों से छुटकारा पा जाओगे। कुंती कुमार, जल के इस पुण्य सरोवर भृगतुंग पर्वत पर तथा उष्णी गंग नामक तीर्थ में जाकर तुम अपने मंत्रियों सहित स्नान और आचमन करो। यह स्थूल शिरा मुनि का रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है। कुंती नंदन, यहाँ अहंकार और क्रोध को त्याग दो। पांडु नंदन, यह रम्य का सुंदर आश्रम प्रकाशित हो रहा है जहाँ विद्वान भरद्वाज पुत्र यवकृत नष्ट हो गए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, प्रतापी भरद्वाज मुनि कैसे योग युक्त हुए थे और उनके पुत्र यवकृत किस लिए नष्ट हो गए थे? ये सब बात मैं यथार्थ रूप से ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उन देवोपम मुनियों के चरित्रों का वर्णन सुनकर मेरे मन को बड़ा सुख मिलता है। लोमस जी ने कहा, राजन, भरद्वाज तथा रैम्य दोनों एक दूसरे के सखा थे और निरंतर इसी आश्रम में बड़े प्रेम से रहा करते थे। रैम्य के दो पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु। भरद्वाज के पुत्र का नाम यवक्री अथवा यवकृत था। भारत पुत्रों सहित रैम्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज केवल तपस्या में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर, बाल अवस्था से ही इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सब और फैल रही थी। निष्पाप युधिष्ठिर, यवकृत ने देखा, मेरे तपस्वी पिता का लोग सत्कार नहीं करते हैं, परंतु पुत्रों सहित रैम्य का ब्राह्मणों द्वारा बड़ा आदर होता है। यह देख तेजस्वी यवकृत को बड़ा संताप हुआ। पांडुनंदन, वे क्रोध से अविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लग गए। उन महातपस्वी ने अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तपाते हुए इंद्र के मन में संताप उत्पन्न कर दिया। युधिष्ठिर, तब इंद्र यवकृत के पास आकर बोले, तुम किस लिए यह उच्च कोटि की तपस्या कर रहे हो? यवकृत ने कहा, देववृंद पूजित महेंद्र, मैं यह उच्च कोटि की तपस्या इसलिए करता हूँ कि द्विजातियों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। पाक शासन, मेरा यह आयोजन स्वाध्याय के लिए है। कौशिक, मैं तपस्या द्वारा सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रभो, गुरु के मुख से दीर्घकाल के पश्चात वेदों का ज्ञान हो सकता है, अतः मेरा यह महान प्रयत्न शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इंद्र बोले विपर से, तुम जिस राह से जाना चाहते हो वह अध्ययन का मार्ग नहीं है। स्वाध्याय के समुचित मार्ग को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? अतः जाओ, गुरु के मुख से अध्ययन करो। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर इंद्र चले गए।
तब अत्यंत पराक्रमी यवकृत ने भी पुनः तपस्या के लिए घोर प्रयास आरंभ कर दिया। राजन, उसने घोर तपस्या द्वारा महान तप का संचय करते हुए देवराज इंद्र को अत्यंत संतप्त कर दिया। यह बात हमारे सुनने में आई है। महामुनि यवकृत को इस प्रकार तपस्या करते देख इंद्र ने उनके पास जाकर पुनः मना किया और कहा, मुने, तुमने ऐसे कार्य का आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होनी असंभव है। तुम्हारा यह द्विज मात्र के लिए बिना पढ़े वेद का ज्ञान होने का आयोजन बुद्धि संगत नहीं, किंतु केवल तुमको और तुम्हारे पिता को ही वेदों का ज्ञान होगा। यवकृत ने कहा, देवराज, यदि इस प्रकार आप मेरे इष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं करते हैं तो मैं और भी कठोर नियम लेकर अत्यंत भयंकर तपस्या में लग जाऊंगा। देवराज इंद्र, यदि आप यहाँ मेरी सारी मनोवांछित कामना पूरी नहीं करते तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने एक एक अंग को होम दूंगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन महामुनि के उस निश्चय को जानकर बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया जिसकी उम्र कई सौ वर्षों की थी तथा जो यक्षमा का रोगी और दुर्बल दिखाई देता था। गंगा के जिस तीर्थ में यवकृत मुनि स्नान आदि किया करते थे उसी में वे ब्राह्मण देवता बालू द्वारा पुल बनाने लगे। द्विजश्रेष्ठ, यवकृत ने जब इंद्र का कहना नहीं माना तब वे बालू से गंगा जी को भरने लगे। वे निरंतर एक एक मुट्ठी बालू गंगा जी में छोड़ते थे और इस प्रकार उन्होंने यवकृत को दिखाकर पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दिया। मुनिवर यवकृत ने देखा ब्राह्मण देवता पुल बांधने के लिए बड़े यत्नशील हैं, तब उन्होंने हंसते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, यह क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं परंतु यह व्यर्थ है। इंद्र बोले, तात, मैं गंगा जी पर पुल बांधूंगा। इससे पार जाने के लिए सुखद मार्ग बन जाएगा, क्योंकि पुल के न होने से इधर आने जाने वाले लोगों को बार बार तैरने का कष्ट उठाना पड़ता है। यवकृत ने कहा, तपोधन, यहाँ अगाध जल राशि भरी है, अतः तुम पुल बांधने में सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए इस असंभव कार्य से मुंह मोड़ लो और ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। इंद्र बोले, मुने, जैसे आपने बिना पढ़े वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ की जिसकी सफलता असंभव है, उसी प्रकार मैंने भी यह पुल बांधने का भार उठाया है। यवकृत ने कहा, देवेश्वर पाक शासन, जैसे आपका यह पुल बांधने का आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्या को भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य कीजिए जो संभव हो। मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिए जिनके द्वारा मैं दूसरों से बढ़ चढ़ कर प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। लोमस जी कहते हैं, राजन, तब इंद्र ने महातपस्वी यवकृत के कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कहा, यवकृत, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, साथ ही और भी जो तुम्हारी कामना हो वह पूर्ण हो जाएगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रम को लौट जाओ। इस प्रकार पूर्ण काम होकर यवकृत अपने पिता के पास गए और इस प्रकार बोले। यवकृत ने कहा, पिताजी, आपको और मुझे दोनों को ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा, साथ ही हम दोनों दूसरों से ऊंची स्थिति में हो जाएंगे, ऐसा वर मैंने प्राप्त किया है। भरद्वाज बोले, तात, इस तरह मनोवांछित वर प्राप्त करने के कारण तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और अहंकार से युक्त होने पर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। इस विषय में विज्ञ जन देवताओं की कही हुई गाथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में बालधी नाम से प्रसिद्ध एक शक्तिशाली मुनि थे। उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या का उद्देश्य यह था कि मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त हो। अपनी उस अभिलाषा के अनुसार बालधी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। देवताओं ने उन पर कृपा अवश्य की, परंतु उनके पुत्र को देवतुल नहीं बनाया और वरदान देते हुए कहा कि मरण धर्मा मनुष्य कभी देवता के समान अमर नहीं हो सकता, अतः उसकी आयु निमित्त के कारण के अधीन होगी। बालधी बोले, देवेश्वरों, जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भाव से खड़े रहते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र भी सदा अक्षय बना रहे। ये पर्वत ही उसकी आयु के निमित्त होंगे, अर्थात जब तक ये पर्वत बने रहे तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। भरद्वाज कहते हैं, यवकृत, तदंतर बलाधि के पुत्र का जन्म हुआ।
जो मेधायुक्त होने के कारण मेधावी नाम से विख्यात था। वह स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। अपनी आयु के विषय में देवताओं के वरदान की बात सुनकर मेधावी घमंड में भर गया और ऋषियों का अपमान करने लगा। इतना ही नहीं, वह ऋषि मुनियों को सताने के उद्देश्य से ही इस पृथ्वी पर सब और विचरा करता था। एक दिन मेधावी महान शक्तिशाली एवं मनीषी धनुष साक्ष के पास जा पहुंचा और उनका तिरस्कार करने लगा। तब तपोबल संपन्न ऋषि धनुषाक्ष ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तू जलकर भस्म हो जा। परंतु उनके कहने पर भी वह भस्म नहीं हुआ। शक्तिशाली धनुषाक्ष ने ध्यान में देखा कि मेधावी रोग एवं मृत्यु से रहित है। तब उसकी आयु के निमित्त भूत पर्वतों को उन्होंने भैंसों द्वारा विदीर्ण करा दिया। निमित्त का नाश होते ही उस मुनि कुमार की सहसा मृत्यु हो गई। तदनंतर पिता उस मरे हुए पुत्र को लेकर विलाप करने लगे। अधिक पीड़ित मनुष्यों की भांति उन्हें विलाप करते देख वहाँ के समस्त वेदवेत्ता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथा को गाने लगे उसे सुनाता हूँ, सुनो। मरण धर्मा मनुष्य किसी तरह दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी तो धनुषाक्ष ने उस बालक की आयु के निमित्त भूत पर्वतों का भैंसों द्वारा भेदन करा दिया। इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमंड में भर जाते हैं और अपने दुर्व्यवहारों के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी भी यही अवस्था न हो, इसलिए सावधान किए देता हूँ। ये रम्य मुनि महान शक्तिशाली हैं। उनके दोनों पुत्र भी उन्हीं के समान हैं। बेटा, तुम उन रम्य मुनि के पास कदापि न जाना और आलस्य छोड़कर इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना। बेटा, तुम्हें सावधान करने का कारण यह है कि शक्तिशाली तपस्वी महर्षि रम्य बड़े क्रोधी हैं। वे कुपित होकर रोष से तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं। यवकृत बोले, पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। आप किसी तरह मन में संताप न करें। जैसे आप मेरे माननीय हैं, वैसे रम्य मुनि मेरे लिए पिता के समान हैं। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता से यह मीठी बातें कहकर यवकृत निर्भय विचरने लगे। दूसरे ऋषियों को सताने में उन्हें अधिक सुख मिलता था। वैसा करके वे बहुत संतुष्ट रहते थे। यवकृत का रम्य मुनि की पुत्रवधू के साथ व्यभिचार और रम्य मुनि के क्रोध से उत्पन्न राक्षस के द्वारा उसकी मृत्यु। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन दिनों यवकृत सर्वथा भय शून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाख मास में वह रम्य मुनि के आश्रम में गया। भारत उस आश्रम में खिले हुए वृक्षों की श्रेणियों से सुशोभित हो अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उस आश्रम में रम्य मुनि की पुत्रवधू किन्नरी के समान विचर रही थी। यवकृत ने उसे देखा। देखते ही वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी विचार शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनि वधू से निर्लज होकर बोला, सुंदरी, तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। वह यवकृत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके साप से डरती थी। साथ ही उसे रम्य मुनि की तेजस्विता का स्मरण था, अतः बहुत अच्छा कहकर उसके पास चली आई। शत्रु विनाशन भारत। तब यवकृत ने उसे एकांत में ले जाकर पाप के समुद्र में डुबो दिया। उसके साथ रमण किया। इतना में ही रम्य मुनि अपने आश्रम में आ गए। आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्र वधू एवं परावसु की पत्नी आत्मभाव से रो रही है। युधिष्ठिर, यह देखकर रम्य ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी तथा रोने का कारण पूछा। उस शुभ लक्षणा बहू ने यवकृत की कही हुई सारी बातें ससुर के सामने कह सुनाई एवं स्वयं उसने भली भांति सोच विचार कर यवकृत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था वह सारा वृत्तांत भी बता दिया। यवकृत की यह कुचेष्टा सुनते ही रम्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके अंतःकरण को मानो भस्म किए दे रही थी। तपस्वी रम्य स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। इस पर भी उस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई अग्नि में होम दी। उससे एक नारी के रूप में भयंकर कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनकी पत्र वधू के समान थी। तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाकर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी।
उसे एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैम मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? तब क्रोध में भरे हुए महर्षि ने कहा, यवकृत को मार डालो। उस समय बहुत अच्छा कहकर वे दोनों यवकृत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगे। भारत, महामना रैमे की रची हुई कृत्यारूप सुंदरी नारी ने पहले यवकृत के पास जाकर उपस्थित हो उसे मुंह में डालकर उसका कमंडलू हर लिया। कमंडलू खो जाने से यवकृत का शरीर उच्छिष्ट अपवित्र रहने लगा। उस दशा में वह राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए यवकृत की ओर दौड़ा। राक्षस शूल हाथ में लिए मुझे मार डालने के लिए की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह देखकर यवकृत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। इसके जाते ही सरोवर का पानी सूख गया। सरोवर को जलहीन हुआ देख यवकृत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया, परंतु इसके जाने पे वे सूख गईं। तब हाथ में शूल लिए उस भयानक राक्षस के खदेड़ने पर यवकृत अत्यंत भयभीत हो सहसा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में घुसने लगा। राजन, उस समय अग्निहोत्र गृह के अंदर एक शूद्र जातीय रक्षक नियुक्त था जिसकी दोनों आंखें अंधी थी। उसने दरवाजे के भीतर घुसते ही यवकृत को बलपूर्वक पकड़ लिया और यवकृत वहीं खड़ा रह गया। शूद्र के द्वारा पकड़े गए यवकृत पर उस राक्षस ने शूल से प्रहार किया। उसकी छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर गिर पड़ा। इस प्रकार यवकृत को मारकर राक्षस रैम के पास लौट आया और उनकी आज्ञा ले उस कृत्या स्वरूपा रमणी के साथ उनकी सेवा में रहने लगा। भरद्वाज का पुत्र शोक से विलाप करना, रैम मुनि को शाप देना तथा स्वयं अग्नि में प्रवेश करना। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन, भरद्वाज मुनि प्रतिदिन का स्वाध्याय पूरा करके बहुत सी समिधाएं लिए आश्रम में आए। उस दिन पहले सभी अग्नियां उनको देखते ही उठकर स्वागत करती थी, परंतु उस समय उनका पुत्र मारा गया था, इसलिए अशौच युक्त होने के कारण उनका अग्नियों ने पूर्ववत खड़े होकर स्वागत नहीं किया। अग्निहोत्र गृह में यह विकृति देखकर उन महातपस्वी भरद्वाज ने वहां बैठे हुए अंधे गृह रक्षक शूद्र से पूछा, दास, क्या कारण है कि आज अग्नियां पूर्वत मेरा दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती? इधर तुम भी पहले जैसे समादर का भाव नहीं दिखाते। इस आश्रम में कुशल तो है ना? कहीं मेरा मंद बुद्धि पुत्र रैम्य के पास तो नहीं चला गया? यह बात मुझे शीघ्र बताओ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। शूद्र बोला, भगवान, अवश्य ही आपका वह मंदमती पुत्र रैम्य के यहाँ गया था। उसी का फल है कि एक महाबली राक्षस के द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। राक्षस अपने हाथ में शूल लेकर उसका पीछा कर रहा था और वह अग्निशाला में घुसा जा रहा था। उस समय मैंने दोनों हाथों से पकड़कर उसे द्वार पर रोक लिया। निश्चय ही अपवित्र होने के कारण यह शुद्धि के लिए जल लेने की इच्छा रखकर यहाँ आया था, परंतु मेरे रोक देने से वह हताश हो गया। उस दशा में उस शूलधारी राक्षस ने उसके ऊपर बड़े वेग से प्रहार करके उसे मार डाला। शूद्र का कहा हुआ अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरद्वाज बड़े दुखी हो गए और अपने प्राण शून्य पुत्र को लेकर विलाप करने लगे। भरद्वाज ने कहा, बेटा, तुमने ब्राह्मणों के हित के लिए भारी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य था कि द्विजों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार महात्मा ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कल्याणकारी था। किसी भी प्राणी के प्रति तुम कोई अपराध नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर हो गया था। तात, मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि तुम रैमे के आश्रम की ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखते ही चले गए और यह तुम्हारे लिए काल, अंतक एवं यमराज के समान हो गया। महान तेजस्वी होने पर भी उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। वह जानता था कि मुझ बूढ़े के तुम एक ही पुत्र हो, तो भी वह दुष्ट क्रोध के वशीभूत हो गया। बेटा, आज रैम के इस कठोर कर्म से मुझे पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बिना मैं इस पृथ्वी पर अपने परम प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। जैसे मैं पापी अपने पुत्र के शोक से व्याकुल हो अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार रैम का ज्येष्ठ पुत्र अपने निरापाद
निरपराध पिता की शीघ्र ही हत्या कर डालेगा। संसार में वे मनुष्य सुखी हैं जिन्हें पुत्र पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि वे पुत्र शोक का अनुभव न करके सदा सुख से विचरते हैं। जो पुत्र शोक से मन ही मन व्याकुल हो गहरी व्यथा का अनुभव करते हुए अपने प्रिय मित्रों को भी शाप दे डालते हैं, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है। मैंने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और प्रिय मित्र को शाप दे दिया। मेरे सिवा संसार में दूसरा कौन ऐसा मनुष्य है जो ऐसी विपत्ति का अनुभव करेगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह भांति भांति के विलाप करके भारद्वाज ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी वे जलती अग्नि में प्रवेश कर गए। अर्वावसु की तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना और रैम, भारद्वाज तथा यवकृत आदि का पुनर्जीवित होना। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन्हीं दिनों महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश बृहद्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे रैम के यजमान थे। बुद्धिमान बृहद्युम्न ने यज्ञ की पूर्ति के लिए रैम के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परवावसु को सहयोगी बनाया। कुंती नंदन पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैम मुनि तथा उनके पुत्र परावसु की पत्नी रह गई। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावसु अकेले ही आश्रम पर आए। उस समय उन्होंने काले मृग चर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। रात का पिछला पहर बीत रहा था और अभी अंधकार शेष था। परावसु नींद से अंधे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु ही समझा और उसे हिंसक पशु समझकर धोखे से ही उन्होंने अपने पिता की हत्या कर डाली। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने यह क्रूरतापूर्ण कार्य बन गया। भारत, उसने पिता के समस्त प्रेत कर्म करके पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अर्वावसु से कहा, भैया, यह यज्ञ कर्म तुम अकेले किसी प्रकार निभा नहीं सकते। इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखे से पिताजी की हत्या कर डाली है, इसलिए तात, तुम तो मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारण के हेतु व्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊंगा। मुने, मैं अकेला भी इस कार्य का संपादन करने में समर्थ हूँ। अर्वावसु बोले, भाई, आप परम बुद्धिमान राजा बृहद्युम्न का यज्ञ कार्य संपन्न करें और मैं आपके लिए इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अर्वावसु मुनि भाई के लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित पूरा करके पुनः उस यज्ञ में आए। परावसु ने अपने भाई को वहां उपस्थित देखकर राजा बृहद्युम्न से हर्ष गदगद वाणी में कहा, राजन, यह ब्रह्म हत्यारा है, अतः इसे आपका यज्ञ देखने के लिए इस मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मघाती मनुष्य अपनी दृष्टि मात्र से भी आपको महान कष्ट में डाल सकता है, इसमें संशय नहीं। लोमश जी कहते हैं, प्रजानाथ, परावसु की यह बात सुनते ही राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि अर्वावसु को भीतर न आने दो। राजन, उस समय सेवकों द्वारा हटाए जाने पर अर्वावसु ने बार बार यह कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है। भारत तो भी राजा के सेवक उन्हें ब्रह्म हत्यारा कहकर संबोधित करते थे। अर्वावसु किसी तरह उस ब्रह्म हत्या को अपनी की हुई स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बार बार यही बताने की चेष्टा की कि मेरे भाई ने ब्रह्म हत्या की है, मैंने तो प्रायश्चित करके उन्हें पाप से छुड़ाया है। उनके ऐसा कहने पर भी राजा के सेवकों ने उन्हें क्रोधपूर्वक फटकार दिया। तब वे महातपस्वी महर्षि चुपचाप वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली। बड़ी उग्र तपस्या करके उन ब्रह्म मन शिरोमणि ने सूर्य संबंधी रहस्यमय वैदिक मंत्र का अनुष्ठान किया। तदनंतर अग्रभोजी एवं अविनाशी साक्षात भगवान सूर्य ने साकार रूप में प्रकट हो अर्वावसु को दर्शन दिया। लोमश जी कहते हैं, राजन, अर्वावसु के उस कार्य से सूर्य आदि सब देवता उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्वावसु
का यज्ञ में वर्ण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। तत्पश्चात अग्नि, सूर्य आदि देवताओं ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। तब अरवावसु ने यह वर मांगा कि मेरे पिताजी जीवित हो जाएं, मेरे भाई निर्दोष हों और उन्हें पिता के वध की बात भूल जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांगा कि भारद्वाज तथा यवकृत दोनों जी उठें और उस सूर्य देवता संबंधी रहस्यमय वेद मंत्र की प्रतिष्ठा हो। श्रेष्ठ अरवावसु के इस प्रकार वर मांगने पर देवता बोले ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने पूर्वोक्त सभी वर दे दिए। युधिष्ठिर, उसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गए। उस समय यवकृत ने अग्नि आदि संपूर्ण देवताओं से पूछा, देवेश्वरों, मैंने वेद का अध्ययन किया है, वेदोक्त व्रतों का अनुष्ठान भी किया, मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूँ, तो भी रम मुनि इस प्रकार अनुचित रीति से मेरा वध करने में कैसे समर्थ हो सके। देवताओं ने कहा, मुनि यवकृत, तुम जैसी बात कहते हो वैसा न समझो। तुमने पूर्व काल में बिना गुरु के ही सुखपूर्वक सब वेद पढ़े हैं और उन रम मुनि ने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहार से गुरुजनों को संतुष्ट करके दीर्घ काल तक कष्ट सहन पूर्वक उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। लोमश जी कहते हैं, राजन, अग्नि आदि देवताओं ने यवकृत से ऐसा कहकर उन सब को नूतन जीवन प्रदान करके पुनः स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। नृपश्रेष्ठ, यह उन्हीं रम मुनि का पवित्र आश्रम है। यहाँ के वृक्ष सदा फूल और फलों से लदे रहते हैं। यहाँ एक रात निवास करके तुम सब पापों से छूट जाओगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्वत के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यवकृतोपाख्यान विषयक 135 से 138वां अध्याय पूरा हुआ।